चलिए जी, मुकाबला आज का राजस्थान रॉयल्स और एक तरफ होगी लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स जिनके पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी टीमों की पार्टी को स्पॉइल करते जा रहे हैं। लखनऊ ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी, जो चेन्नई अपना अगला गेम भी हार चुकी है हैदराबाद से, उनके सपने ध्वस्त हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स जिनको अभी बीती शाम को ही ध्वस्त किया है दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ही घर पर, वो खेलेंगे अपना मुकाबला। तो एक टीम है जो हार कर आ रही है, एक टीम है जो जीत कर आ रही है। हालांकि लखनऊ थोड़े अच्छे खासे गैप के बाद खेल रही है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को आपको देखना है कि भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम सिर्फ एक दिन के गैप पर कल दिल्ली में खेल रहे थे। ट्रैवल की, हालांकि काफी छोटी फ्लाइट है, 20-25 मिनट की फ्लाइट है, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल है नहीं, तो वहां से इन्होंने राजस्थान में खेलना है सिर्फ एक दिन के ब्रेक पर। जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानियां लग रही हैं, बिकॉज बैटिंग में लोअर मिडिल ऑर्डर कुछ खास अभी कर नहीं पा रहा है, बॉलिंग के अंदर रन्स खा रहे हैं, एडम मिलने पिट रहे हैं, ब्रिजेश पिट रहे हैं, और साथ में रियान पराग की कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। पहले 4 ये लगातार जरूर जीते, लेकिन उसके बाद अगर आप नजर डालेंगे, ये अपने पिछले 8 में से 6 हारे हैं और केवल 2 मुकाबले जीते हैं, which shows a slight big downfall for राजस्थान रॉयल्स। देखते हैं रिसेंट फॉर्म लखनऊ सुपर जायंट्स की, जो बाहर होने के बाद टीमों की पार्टी थोड़ी बहुत तो स्पॉइल सी कर रहे हैं। पहले इन्होंने आरसीबी को एक हराया था, फिर चेन्नई से ये हारे, बहुत क्लोज वो भी मुकाबला गया था, आपको याद रखना है, और फिर ये मुकाबला चेन्नई को भी हाल फिलहाल में हरा कर आ रहे हैं। और जब से लखनऊ की टीम बाहर हो गई, तब से इनमें अलग ही जोश जज्बा है, अलग ही कॉन्फिडेंस है, प्लस जिस तरह से इंग्लिश वापस आने के बाद बैटिंग कर रहे हैं, मार्च जिस तरह से कर रहे हैं, दैट ऑल इज लुकिंग रियली गुड। प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालते हैं, साथ में देखते हैं हेड टू हेड दोनों टीमों का कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले अब जरा पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं अभी, बिकॉज पॉइंट्स टेबल अब हर एक मुकाबले से पहले पॉइंट्स टेबल हम आपको दिखाएंगे, बिकॉज पॉइंट्स टेबल की कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड अगर देख लें, 7 मुकाबले हुए, 5 बार राजस्थान जीता है, 2 बार लखनऊ जीता है, तो यहां पर तो जी लखनऊ का पलड़ा थोड़ा सा कम है, राजस्थान का पलड़ा थोड़ा सा अच्छा है। पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ जीत हार कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर कल लखनऊ जीता तो वो पॉइंट्स टेबल में 9 नंबर पर आ जाएगा, थोड़ी सी इज्जत बचेगी और मुंबई को 10 नंबर का रास्ता दिखा देंगे। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात कर लें, राजस्थान अभी तो भाई राजस्थान के लिए सबसे साफ पॉइंट है, बिकॉज नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये जो टीम्स अभी भी रेस में जिंदा है नंबर 4 पर जाने के लिए, ओनली राजस्थान इज द टीम नाउ हु कैन गो टू 16 पॉइंट्स। अगर ये दोनों मुकाबले जीते तो कल राजस्थान की हार की दुआ पंजाब, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये चारों लोग कर रहे होंगे, तो राजस्थान के लिए थोड़ा सा पॉइंट है। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट एंड फेयर वे क्या है, अगर राजस्थान दोनों जीते, अच्छे मार्जिन से जीते, तो राजस्थान दोस्तों क्वालिफायर 1 भी आपको खेलते हुए नजर आ सकता है, बिकॉज ज्यादा नेट रन रेट में गैप है नहीं। इसके लिए बाशर्त गुजरात और एसआरएच को अपने आखिरी मुकाबले हारने होंगे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता बिल्कुल साफ है, आपको किसी और टीम के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, बस आपको अपने दोनों मुकाबले जीतने हैं। ये है पॉइंट्स टेबल का हाल दोनों टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियो से। अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। प्लेइंग 11 में दोस्तों कल उम्मीद है कि वर्कलोड मैनेजमेंट, हैरान हम सारी दुनिया है, हैरान मैं भी हूं, हैरान आप भी होंगे कि 10 दिन के ऑलमोस्ट ब्रेक के बाद भी जाडेजा का कल भी कोई वर्कलोड मैनेजमेंट चल रहा था, जिसके चलते जाडेजा को कल नहीं खिलाया गया, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मिडिल ओवर्स में आप रन जहां थोड़े और रोक सकते थे वो नहीं रोक पाए, और आपको डोनोवन फेरेरा से बॉलिंग करवानी पड़ गई एक मजबूरन, जहां पर वो 16 रन दे गए और मैच को वहीं पर डन एंड डस्टेड करके दिल्ली की जेब में डाल दिया। कल उनकी वापसी आपको प्लेइंग 11 में होते नजर आ सकती है, रवि सिंह बाहर जाएंगे, उसके अलावा इस प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं। हालांकि आई एम क्वाइट सरप्राइज कि संदीप शर्मा जैसा टैलेंटेड बॉलर इन्होंने 3 से 4थे मैच से बाहर करके रखा हुआ है, हारते जा रहे हैं फिर भी वो नहीं आ रहे। लेकिन 8 में क्योंकि ये 6 मुकाबले हारे, क्या ये कुछ खास करेंगे? लेकिन बैटिंग अगर आप देखें, ओनली सूर्यवंशी एंड जुरेल आर क्लिकिंग। जायसवाल का सीजन अच्छा नहीं है, पराग का सीजन अच्छा नहीं है, जाडेजा को खिला नहीं रहे, फरेरा एक मैच अच्छा कर दिया, शुभम दुबे कल भी नहीं चले, तो बैटिंग में देयर आर लॉट्स ऑफ वरीज एंड कंसर्न्स। अब चलते हैं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम, जो लखनऊ की टीम बहुत 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 अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रही है। हाल फिलहाल में आरसीबी को हराया है, चेन्नई को हराया है, चेन्नई से एक मैच क्लोज लेकर चले गए। सबसे बड़ा पॉजिटिव सबसे पिछला मैच मयंक यादव 150 वाला इंजरी घर खेला था। दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह से आपको लखनऊ की बॉलिंग नजर आ रही है, दे आर लुकिंग क्वाइट लीथल, बिकॉज आकाश सिंह जिस तरह पहला मैच खेले थे 3 विकेटें ले गए, चेन्नई को हराने का एक बहुत बड़ा कारण आकाश सिंह रहे थे। पावर प्ले में 39 for 3 कर दिया था इनको। उसके अलावा आप देखेंगे शामी इज ऑलवेज लीथल, प्रिंस यादव अच्छा कर रहे हैं, शाहबाज गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं,
तो इनकी टीम क्लिक करनी शुरू कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या रही है लखनऊ के लिए भाई, मार्च के रन आने लग रहे हैं, पूरन के रन आने लग रहे हैं और आपके लिए जॉश इंग्लिश भी रन बना रहे हैं, व्हिच शोज की चीजें इनकी करंट फॉर्म एक बार दिखाना। और जयपुर के मैदान में भी ऋषभ पंत के आंकड़े अच्छे हैं। करंट फॉर्म लखनऊ की एक बार दिखा दीजिए। प्लेइंग 11 हमने दोनों टीमों की देख ली है एंड हियर लखनऊ इज लुकिंग क्वाइट मच स्ट्रॉन्ग। मेरी प्रेडिक्शन करके लखनऊ ही होगी। करंट फॉर्म सुशांत भाई की पिछले 3 में से जब से आप हिसाब लगाएं, जब से जॉश इंग्लिश वापस आया फ्रॉम द आरसीबी गेम, इनकी बैटिंग के तब से नैया पार हुई है। चेन्नई वाला मैच लास्ट ओवर तक चला गया था, 13 रन चाहिए थे, 2 छक्के दुबे ने लगा दिए। आरसीबी को इन्होंने हराया, चेन्नई को ये एक तरफा करके हरा के आए थे वो मुकाबला। सो दे आर लुकिंग क्वाइट गुड। हालांकि जरूर ये जीते सिर्फ 4 मैच ही हैं, बट दे आर लुकिंग गुड। और अगर कल जीते तो 10 से उठ के 9 नंबर पर आ जाएंगे। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 एक दूसरे के आमने सामने लगा दी जाए। और क्या कहेंगे सुशांत भाई, किसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे? आई एम गोइंग विद लखनऊ सुपर जायंट्स। आई थिंक बड़ी जबरदस्त टीम लग रही है और जिस तरीके से क्लिक कर रही है, मेन जैसे आपने बताया जॉश इंग्लिश जो आए हैं बहुत बड़ा फैक्टर है, बट सबसे बड़ा फैक्टर इस पूरी लीग में मुझे लग रहा है मार्श जो धुलाई कर रहा है ना इस टाइम पे, कोई इतना नहीं मार रहा, वो तो पागल ही हो चुका है जिस तरीके से मार रहा है। प्लस इन्होंने पूरन को ऊपर कर दिया है और भी प्लेयर बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग बहुत सॉलिड है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एक सूर्यवंशी आउट करना है बिल्कुल, उसके बाद टीम खत्म है। मतलब रियान पराग सिर्फ दिल्ली के अगेंस्ट चला है और किसी के अगेंस्ट चला ही नहीं है वो। बट जायसवाल ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन फॉर्म खत्म हो चुकी है एकदम से, 1-2 चौके मार के आउट ही हो रहा है। ध्रुव जुरैल ठीक है, कर दिया नहीं तो नहीं है। जडेजा को तो खिलाया ही नहीं था। फिर ये फरेरा, ये वो एक मैच जिता सकते हैं यार, ये दुबे फरेरा, वो बार बार नहीं होती ये चीज़ें। जोफ्रा आर्चर भी क्या करेगा, तुम कैच छोड़ दो तो हाथ की, उस दिन केएल राहुल की कैच छोड़ दी, अगर पकड़ लेते तो शायद जीत जाते ही। सो जोफ्रा के अलावा किसी बॉलर में भी दम नहीं है। रवि बिश्नोई को ये खिला नहीं रहे। अब आप सोच रहे हो एडम मिलने से जीतोगे, ब्रिजेश शर्मा से जीत जाओगे। यशराज पुंजा अच्छा बॉलर है, मान लिया पुंजा अच्छा बॉलर है। तो यस, राजस्थान रॉयल्स हैव मोर टू प्ले फॉर। वो उनकी क्वालिफिकेशन वो लाइन पर है, स्टेक पर है, बट स्टिल आई बिलीव कि एलएसजी जिस रिदम से खेल रही है, जिस दम से खेल रही है, अगर आप सीएसके जैसी टीम को हरा सकते हो इस टाइम पे जो पूरा एफर्ट डाल रही है, तो आप आरआर को भी हरा सकते हो। सो आई एम गोइंग विद एलएसजी। पेपर पे तो भाई यही आ गया, बाकी गेम में कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन भी सेम लखनऊ सुपर जायंट्स है, बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग भी अच्छा कर रही है पिछले 2 मैचेस से। बैटिंग में मार्श, माकरम की चलती बारी, पूरन अच्छा कर रहा है। मतलब पूरन और मार्श ने भाई 4 छक्के 4 लगातार बॉल पर अंशुल कंबोज को लगाए थे, जो चेन्नई का बेस्ट बॉलर है। देर इन वेरी गुड फॉर्म, क्लिक कर रहे हैं। अब्दुल और शहबाज भी बल्ले से अच्छा कर लेता है, मुकुल चौधरी भी पॉइंट टू प्रूव होगा। तो मेरे लिए लखनऊ ही है। नवानी जी, राजस्थान रॉयल्स सिंपल रीज़न है इसका कि कल बहुत कुछ टेक पे है, अपने हाथ में ही है इनके सारे इक्वेशन। कल मेरे जयपुर में मैच है ना, जयपुर में मैच है। जयपुर में वैसे तो राजस्थान के रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, बट स्टिल आई फील कि देखो यार, जायसवाल, सूर्यवंशी, जुरेल ने पिछले मैच में ग्लिम्पसेस दिखाए थे। रियान पराग इज अ गुड बैटर, उसके पास स्किल्स है पूरी भाई। वो ठीक है, मानता हूँ दिल्ली के अगेंस्ट चला है, लेकिन अगर वो चले गया तो भाई उसने पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी यार। इवन अगर आप बात करोगे रविंद्र जडेजा, कल मुझे लग रहा है कल नहीं करेंगे रेस्ट, कल खेलने पड़ेगा उनको। डोनोवन फरेरा इज अ वेरी गुड फिनिशर भाई, इसने भी ग्लिम्पसेस दिखाए। जोफ्रा आर्चर हर मैच में फेल नहीं होगा भाई, वो फेल हो गया ठीक है, पिछले मैच में विकेट नहीं ले पाया। हाँ, एडम मिलने की जगह मैं बोलूंगा संदीप शर्मा को लेके आ जाओ, कल संदीप शर्मा खिलाओ। वो इतने टाइम से नहीं खेला यार। नहीं कल खिलाओ, कल जरूरत है, कल जरूरत है। अरे भाई पराग की कप्तानी समझ नहीं आ रही किसी को। नवानी जी, संदीप, मेरे हिसाब से संदीप शर्मा खिलाओ, जो इनको करना चाहिए। बाकी ब्रिजेश वगैरह ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बिश्नोई को भी कैसे करके ऐड करो टीम के अंदर। आई स्टिल फील कि कल राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ा मैच है, दे विल फिगर इट आउट कि कैसे करना है। लखनऊ की जहाँ तक बात है भाई, मेरे को मैं सच बताऊँ, जीत गए ठीक है, आरसीबी को भी हराया इन्होंने, सीएसके को भी हराया, लेकिन मेरे को इनकी ऋषभ पंत की कप्तानी पे भरोसा नहीं है भाई। ये कहीं से भी कैसे भी किसी को भी मैच हरवा सकते हैं। हिमांशु जी, सो आई डोंट ट्रस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, एज सिंपल एज दैट। आई ट्रस्ट राजस्थान रॉयल्स। मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स को जीतना चाहिए कल, क्योंकि हार गई राजस्थान। बैटिंग काफ़ी अच्छी है इनके पास। पिछले मैच में काफ़ी टाइम बाद भी खेल रहे थे। और दूसरी बात ये भी है कि पिछले मैच में हमने देखा था कि स्टार्क ने एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए थे। तो स्टार्क जैसा बॉलर लखनऊ के पास तो वैसे मतलब है भी नहीं, और ये होने वाला भी नहीं है कि दोबारा से ये वापस से कोलैप्स कर जाएंगे। और अगर वो कोलैप्स ना हुआ होता तो मे बी ये बहुत अच्छा स्कोर देते, और ऐसा स्कोर देते कि दिल्ली चेस भी ना कर पाती। बट तो मेरे को लग रहा है कि ठीक है, पिछला मैच हार गए, बट अब कमबैक करने का टाइम आ गया। सो राजस्थान रॉयल्स कमबैक करेगी। लखनऊ सुपर जायंट्स। ऑलराइट। उसका रीजन ये है कि यार जो राजस्थान की बैटिंग है ना,
जो राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग है उसको अच्छी बॉलिंग के सामने आपने टेस्ट जब भी किया है फंस गए हैं। अगर आप सूर्यवंशी को आउट कर ले, बारिंग जायसवाल सूर्यवंशी, और अब तो जायसवाल भी रन नहीं कर रहे हैं, और एलएसजी की जो बॉलिंग है ना वो आउटस्टैंडिंग है। हर एक बैटिंग लाइनअप को उन्होंने फंसाया और वही चीज़ मुझे लग रहा है। और जैसे रियान पराग की कैप्टनसी है वो मुझे समझ नहीं आया। ऋषभ पंत है कि वो 11 में उल्टे सीधे पोजीशंस कर देते हैं, ये तो 11 ही गलत खिलाते हैं। तो उनके पास प्लेयर्स तो हैं, और जिस फॉर्म में मिच मार्श है भाई, लोग कहेंगे कि वो लगातार चलते नहीं है, 2 में चल चुके हैं, 100 मार चुके हैं, 90 मार चुके हैं, बट ही विल स्कोर रन्स अगेन। एंड निकी भी जिस तरीके से खेल रहे हैं तो एलएसजी। मेरी भी प्रेडिक्शन एलएसजी है, और रीजन भी यही है कि यहाँ पे अगर मैं सामने देखूं राजस्थान रॉयल्स, मुझे पिछले मैचों में ये लग ही नहीं रहा कि ये जीतना भी चाहते हैं। इनके प्रॉब्लम यही है कि इनकी भी कैप्टनसी, रियान पराग की भी कैप्टनसी उस हिसाब से हुई नहीं है। और कल मैच जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम में, वहाँ भी बैटर्स का विकेट है और अच्छी बैटिंग हो सकती है। तो सामने अगर मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से एलएसजी एक फियरलेस अप्रोच से आएगी, सबसे बड़ी बात यही है कि ये पार्ट स्पॉइल ही करेंगे। तो इन्होंने मेरे अब्दुल समद को LSG फिर से खिला लिया था। हाँ। ये पागल हो चुके मार गया था हैं पिछली बार। एक छक्का मार के आउट हो गया। राजस्थान रॉयल्स कल पता क्यों आ रहा है? एलएसजी के पास भी ऊपर के LSG 3 के अलावा बैटर है नहीं। क्यों पंजाब से जीतेगी। जी राजस्थान रॉयल्स सर, मुझे लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल का बहुत ज़्यादा खराब डे आ गया है। अब मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया है कि भाई अब 2 मैच उनके बचे हैं, अगर ये नहीं जीतेंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है यशस्वी जायसवाल का कल सही एक बात अच्छा है। डे आ सकता है। उसके बाद से सूर्यवंशी तो अपना कर ही रहा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है राजस्थान कल का मैच जीतेगी। समझदार लोगों ने प्रेडिक्शन करी है आरआर, ओके। और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस दोस्तों 24 घंटे वो के बाद confidence लोग तो आज हार दोस्तों चुके हैं। 24 घंटे CSK के के बाद साथ। इसी डूब जगह पे गए। बैठ के देखेंगे कौन समझदार हुआ कौन क्या हुआ। सीएसके वाले आज डूब चुके भाई, वो हो चुका है। बात नहीं।